हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो आईआईटी जेईई है या नीट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों के कंट्रोल में रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये डिसाइड करती है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत होती है, या तो आती है या नहीं आती, थोड़ी नहीं आती। या तो आपको सारी आती है या बिल्कुल नहीं आती। आपको कभी भी कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कह दे मुझे थोड़ी आती है। तो मैं एक एग्जांपल देता होता हूं हर बच्चों को, आपको भी दे रहा हूं। बाइबल, हम रामायण कह लीजिए और गुरु ग्रंथ साहब कह लीजिए, क्या तीनों का पढ़ने का तरीका सेम है? क्या एक पर्सन तीनों पढ़ पाएगा? नहीं, तीनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका अलग है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको अपने मेंटल सेटअप को चेंज करना है कि इसको बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ना जैसे जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। क्लियर? दूसरी बात, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चैप्टर हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया। हाइड्रोकार्बन सेकंड सेमेस्टर में चले गए, कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन में थे रिएक्शंस। रिएक्शन वो कर पाएगा जो लिख लिख के करेगा, जो रिएक्शंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा। पढ़ेंगे तो भूल जाते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आगे दो पार्ट आते हैं। एक आता है आयुपेक नेमिंग और एक जर्नल क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, डेफिनेशन वाला पार्ट। तो याद रखना, डेफिनेशन वाला तो नॉर्मल पढ़ना है। आयुपेक में आपने आयुपेक की नेमिंग करनी है। कभी टीचर का आंसर दिया हुआ उतारना नहीं है, अपना आंसर लिखना है। टीचर से कंपेयर कर रहे हैं और अपने आप से पूछना है ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं ये वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा। सर कई गलतियां होंगी, मे बी 50 मिस्टेक, मे बी 100 मिस्टेक, मे बी 200 मिस्टेक्स, पर आपने अपने आप से क्या पूछना है, मैंने ये गलती फिर से नहीं करनी, ये वाली नहीं करनी बस। और जब आप वो वाली गलती फिर से नहीं करेंगे, and after few questions, 50 question, 100 question, 200 question, you become the strongest one. ऑर्गेनिक उसके कंट्रोल में नहीं आएगी जो टीचर का सिर्फ उतार रहा है। आयुपेक नेमिंग की बात कर रहा हूं। आयुपेक नेमिंग में हमेशा क्या करना है, 2-3 क्वेश्चन टीचर ने कर दिए, उसके बाद आपने ट्राई करने। गलत होंगे, बुरा नहीं मानना, गलत होंगे, हमारे से भी हुए, बट इंप्रूव कौन करेगा? जो बच्चा ये कहेगा ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ वी आर स्टार्टिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में हम एक वर्ड यूज करेंगे आर। पहले हमें पता होना चाहिए आर क्या होता है। छोटी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। आपने 10th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के ऊपर बेस्ड है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे बेस्ड है। फिर कार्बन में ऐसा क्या हुआ कि इसको हमने एक अलग केमिस्ट्री का पार्ट ही बना दिया। नेचर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक, नेचर में जितने भी कंपाउंड है, पूरी नेचर में जितने कंपाउंड है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है।
118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, कार्बन उनमें से एक है, तो उसकी परसेंटेज तो 1% से भी लेस है, लेस देन 1%। पर वो पाया कितने कंपाउंड्स में जाता है? 90% कंपाउंड्स में। 90%। अब कोई एलिमेंट जो 90% कंपाउंड में पाया जाए, भैया उसको तो अलग पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कार्बन को अलग से पढ़ते हैं। तो कार्बन के जो मेजर कंपाउंड्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब कार्बन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कार्बन में एक प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर करके पता नहीं कितने कार्बन जोड़ लेता है। इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 100, इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। राइट डाउन कैटिनेशन, self linking property of an element to form long chains. Self linking property of an element to form long chain. It is found maximum in carbon. It is found maximum in carbon. मैक्सिमम पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की कैटिनेशन सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है टेट्राकोवलेंसी। लिखो बड़ा बड़ा, कार्बन शो टेट्राकोवलेंसी। कार्बन शो टेट्राकोवलेंसी। इसका क्या मतलब है? कार्बन मेक 4 bonds all the time. Carbon form 4 bonds at one time. जहां भी कार्बन आएगा उसने कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए होंगे। अब कार्बन के इतने कंपाउंड है, 90% कंपाउंड में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब जितने केमिस्ट थे, केमिस्ट्री वाले, उन्हें लगा कि एक नेमिंग का मेथड क्रिएट करो, अदरवाइज डिफिकल्टी आ जाएगी। अब जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 मीटर की एक डेफिनेशन है, आप कहिए जी मेरा 1 मीटर इतना, दूसरा कहिए जी मेरा तो 1 मीटर इतना। स्टैंडर्ड बनाया कि 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं जी दिन में 24 घंटे हो सकते हैं, दूसरी कंट्री लगेगा जी मेरे तो 12 घंटे होते हैं दिन में। एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो इतने सारे कंपाउंड थे, साइंटिस्ट को लगा, केमिस्ट को लगा कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब मैं बोलता हूं, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप बताइएगा इसमें गलती क्या है। आप सैर करने गए, सैर करते करते 2-3 दिन आपने सैर किया, आपका एक दोस्त बन गया। उसने कहा कल मेरे घर आना, कल मेरे घर आना, मेरे दादा की शादी है। यार हाथ दो भी यार, तेरे दादा की शादी है। अब नॉर्थ इंडिया में दादा का मतलब होता है फादर के भी फादर, और यहां तो नहीं अच्छा माना जाएगा ये दादाजी शादी करा रहे हैं। जब आप उसके घर गए, यू विल बी सरप्राइज, उसने कहा ये मेरे दादा हैं। आपने देखा था ये एज लगभग बराबर है, कहना यार ये आपके दादा हैं, कहता मेरा बिग ब्रदर। अब साउथ इंडिया में दादा का मतलब होता है बड़ा भाई। वो भी करेक्ट था, आप भी करेक्ट थे, पर जगह बदलने से मीनिंग बदल जाता है। ये तो 2 लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं।
अर्थ पे तो इतनी लैंग्वेजेस चलती हैं, हर इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो एक टेक्निकल लैंग्वेज पे बात हो पाए तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज आईयूपैक, IUPAC। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? आईयूपैक। आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलिए सर, बोलिए सर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, आप बोलिए सर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रुक जाइए, अभी तो बात शुरू हो रही है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, ये इसका लेटेस्ट नाम है, लेटेस्ट नाम आज जो चलता है। इसका पहले कोई और नाम था, आईयूपैक का ही नाम कुछ और था, वो बताइए क्या था? आपने ये तो पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आजकल ये चलता है, पहले क्या था? एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन सिस्टम, आईयूपैक का नाम क्या था? हाँ जी, यस और नो? आईयूपैक का पुराना नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो पहले ये लैंग्वेज केमिस्ट, जो दवाई वाले नहीं होते, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, उनके लिए बनाई गई थी, पर बाद में इसकी यूटिलिटी इतनी बढ़ गई कि इनको सबके लिए बना दिया गया। पहले इसका नाम केमिस्ट था, अब केमिस्ट्री है। तो किसी को नहीं याद तो लिख लीजिए, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी आज तक 2 बार मीटिंग्स हुई हैं, 1979 में एंड 1993 में। आज तक इसकी 2 बार ही मीटिंग हुई है, जिसमें ये रूल्स बनाए गए, कि नेमिंग कैसे करनी है। दैट इज 1979 एंड 1993। तो ये 2 बार रूल्स बने। तो कई बुक्स में रूल्स में फर्क आता है। फर्क क्यों आता है? कई 1979 को फॉलो कर रहे होते हैं, कई 1993 को फॉलो करते हैं। तो हमें 1993 को फॉलो करना है, वो लेटेस्ट रूल्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो नई बुक्स आ रही है उसमें 93 ही चलता है। बहुत पुरानी बुक्स उठा लेंगे, उसमें कई बार 79 के रूल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आइए, अब आपको पता होना चाहिए 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। क्या बोलते हैं? डेक। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक। अनडेक। 12 को ड्यूडेक। डोडेक। डोडेक। ठीक है, प्लीज कोई भी बच्चा जब आंसर देता है साथ के साथ माइक ऑफ कर लीजिए, सो दैट पीछे से वॉइसेस ना आए। डोडेक। वैसे तो 10 तक बहुत है, पर चलो 11 12 एक एक्स्ट्रा कर लेना कोई बुरा नहीं होता। तो ये आ गया, हमने नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लीजिए प्लीज। बच्चे, जो कार्बन होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक कार्बन वाला अगर हम लेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा। ये क्या होगा? सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं?
मिथ, सिंगल बॉन्ड वाले को एन बोलते हैं, तो ये क्या बन गया? मिथेन। क्या बन गया? तो दो कार्बन, अगर दो कार्बन है और सब पे क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। सर जो बच गए वो हाइड्रोजन है, जो बच गए वो क्या है? अब एग्जाम्पल के तौर पे ये कितने कार्बन है बोलो? दो। दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। तो इथ से क्या बना? इथेन। बेटा जब हम नेमिंग करेंगे ना, तो मान लो 3 कार्बन है, मैं ऐसे बना के छोड़ दूंगा, ऐसे बना के छोड़ दूंगा, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है अपने लगाने। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? सर ये तो 1 लिखा है मैंने ऊपर, मैं नंबर चाहिए, आपको बॉन्ड लग रहा होगा। ये मैं नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, ये नंबर 3 कार्बन है। नंबर 1 कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? फिलहाल कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं दिख रहे हैं? 1। तो बचे हुए 3 हाइड्रोजन होंगे, टोटल 4 होने चाहिए। सेकंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? टोटल कितने होने चाहिए? 4। तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तीसरे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1। तो कितने और हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। तो जब हम ऐसे बनाएंगे तो अंडरस्टूड है हाइड्रोजन आपने अपने आप लगा लेना। हम टाइम बचाने के लिए हाइड्रोजन नहीं लिखते, पर आपने टाइम नहीं बचाना, आपने पेपर में सारे लिखने हैं, ठीक है? ओके, एक चीज और, अब मैं तुम्हें सिखा रहा था आर क्या होता है। ये मीथेन हो गया, इथेन हो गया। अगर मैं 3 कार्बन वाला बनाता हूं तो क्या बनेगा? प्रोपेन। ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन हो गया, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन। ये है प्रोपेन। सर अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और इसको CH3 लिखें, सिर्फ CH3, ये बॉन्ड खाली है, हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। इथाइल। अब ऐसे ही इसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल। क्लियर? बेटा ये जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आर। समझ आया? क्या बोलते हैं? आर। याद रहेगा व्हाट इज आर? दैट इज एल्काइल ग्रुप। आर इज इक्वल टू व्हाट? एल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3 बॉन्ड कॉमा C2H5 बॉन्ड कॉमा C3, कुछ भी लगा सकते हो। आर लिखने का मतलब चेन तुम्हारी चॉइस की होगी, पर वो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा। क्लियर है बच्चे? ओके, नोट करना चाहेंगे? लिखो, आर इज एल्काइल ग्रुप, आर इज एल्काइल ग्रुप, आर इज एल्काइल ग्रुप, और क्या होगा? आर इज इक्वल टू CH3 बॉन्ड, C2H5 बॉन्ड, C3H7 बॉन्ड, डैश 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 एटसेट्रा। चलो एक और बढ़िया चीज बताते हैं। इस बेचारे को तो पहचानते होगे, बेचारा इसलिए तो कम लोग पहचानते हैं, फॉर्मूला C6H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये ऊपर वाला जो था ना उसका हाइड्रोजन निकाल लिया हमने, ऐसे छोड़ दिया, ये फॉर्मूला बन गया C6H5। ये था बेंजीन। क्या था? तो ये क्या होगा? सारे बोलते हैं बेंजाइल, याद रखना ये फिनाइल होता है। बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता। बेंजीन से क्या नहीं बनता? बेंजीन से फिनाइल बनता है, ये नोट कर लेना। सबसे ज्यादा तंग करता है, सबसे ज्यादा गलतियां यहां होती हैं।
सबसे ज्यादा गलतियां यहां होती हैं। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसका नाम बेंजाइल नहीं होगा, उसका नाम फिनाइल होगा। अब किसी का दिल कर रहा होगा ऐसा क्यों? तेजेंद्र जी दिल कर रहा है, आपका नाम तेजेंद्र क्यों? रख दिया, नाम के चक्कर में वाई में नहीं जाना। मेरा नाम राजीव है तो रख दिया भैया, क्यों मत पूछो, मम्मी डैडी ने रख दिया। ठीक है, जब तुम्हारे बच्चे होंगे जो मर्जी रख देना, ABCDY XZ, चिंग उंगली कुछ भी रख देना। चाइनी वाले रखते हैं ना, क्या रखते हैं, लीचू मुही, कुछ भी रख देना जो तुम्हारा दिल करे। प्रभजोत बिटिया पूछ रहे हैं कि मेरा नाम प्रभजोत क्यों? बोलो बेटा, प्रभजोत बेटा, क्वेश्चन। I was asking that is it phenyl or phenol? It's phenyl. It is phenyl. Bitia is asking, is it phenyl or phenol? फिनोल बेटा ये होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, फिनोल ये होता है। अब आपने पूछ लिया है तो लिखना है, चाहे लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। ये आगे चल के आएगा, ये आगे चल के आएगा। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि आप ये ना सोचे खुराना सर को पता है कि नहीं। अब आप पूछे फर्नाइल क्या होती है, भैया वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है। ये तो हमने सीख लिया। अब फंक्शनल ग्रुप, आपने 10th में भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, पढ़े, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा है। पहली बात तो एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्केन क्या नहीं होता? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप तुम्हें आते हैं? एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। गूगल नहीं खोलना, कितने लिख के दिखा सकते? नहीं खोला। कितने लिख के दिखा सकते हो? जो 15 से ज्यादा लिख देगा उसके लिए खुराना सर खुद क्लैपिंग करेंगे। दिया टाइम सर, करिए, स्टार्ट हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को जनरली हम FG लिख देते हैं। सर पहला अल्कोहल, अल्कोहल, ROR ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर थोड़ी जगह बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए, कीटोन हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर एस्टर, फिर आपका एक्सेस हेलोजन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ALKYL, एल्काइल हैलाइड। इसको हेलो एल्कीन भी कहते हैं, हेलो एल्कीन भी कहते हैं। फिर आपका ये कार्बन है, इट इज नाइट्राइल, NITRILE, RNC isonitrile, RNH2 amine, RNO2 नाइट्रो। पहले लिख लो, जगह खत्म हो गई है। सर आप सबके साथ आर क्यों लिख रहे हो? बेटा R चेन है ना, कार्बन चेन। आपको अभी समझाया था कि R क्या होता है। R हमेशा ही लिखा जाता है। छोटी क्लास में हम R नहीं लिखते, बड़ी क्लासेस में R लिखते। R का मतलब क्या है, जो मैंने एल्काइल ग्रुप में भी समझाया था। RX इज एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन। प्लीज अपने सारे माइक बंद रखेंगे। यस यस बेटा, थोड़ी जगह खत्म हुई है, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मेरी जगह खत्म हो गई है। ठीक है, काउंट कर लीजिए कि कितने हो गए। 6 और 5 11 तो हो गए। सर लिखना। हाँ हाँ सर, उतारने हैं, जल्दी जल्दी उतारने हैं।
आइए आगे, ये है सबसे प्यारा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये है एन हाइड्राइड, एन हाइड्राइड। फिर आता है ये CnH2n, एल्कीन, CnH2n -2, अल्काइन। ठीक है, हो गया। अब कोई बढ़िया सा आर, वैसे तो बहुत सारे, एक बढ़िया सा लिखवाना चाहेंगे, चलो ये लिख लो, SO3H, सल्फोनिक एसिड। इसको बाद में लिखते हैं, ठहर जाइए, जस्ट अ मिनट। ये लिखो आप, पहले बताओ अमाइंस हो गए, अमाइन लिख लिए, ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड। यहां तक आपके 15 हो गए होंगे, हो गए सर 15। ये 15 तो आपको तोते की तरह याद होने चाहिए। अब जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं वो उन बच्चों के लिए जो IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद वाले जो है, एक नॉर्मल बच्चा उसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, कंपटीशन वाले करेंगे सिर्फ। RSO3H सल्फोनिक एसिड, CHR, बीच में ऑक्सीजन है, दिस इज इपॉक्सी, R C डबल बॉन्ड OX ऑयल हैलाइड, OYL HALIDE हैलाइड, ऑयल हैलाइड, R N डबल बॉन्ड NR एजो, AZO एजो, ROR थायोईथर, थायोईथर, R SH थायो अल्कोहल, RCNS थायोनाइट्राइल, RNCS थायो आइसोनाइट्राइल। ठीक है सर, कितने हो गए? 23। बोलो सर, कोई रह गया हो जो आपको याद हो मैंने ना लिखा हो? सर अल्केन का क्या होगा? एल्केन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप सर, याद रखिएगा, एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, कौन सा लास्ट, ये वाला लास्ट, ये वाला लास्ट, RNCS थायो आइसोनाइट्राइल, थायो आइसोनाइट्राइल। थायो अल्कोहल, बताया था अल्कोहल में लिखता नहीं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ अल्कोहल को, बुरी चीज है ना। हो गया सर थर्ड लास्ट का नाम क्या है? रेड में, ब्लैक में, कौन से वाले में? रेड में फर्स्ट हेलाइड वाला, ऑयल हैलाइड, ब्लैक वाले में। ऑयल हैलाइड, OYL, OYL ऑयल हैलाइड,
जल्दी उतारिए। सर वो एल अल्कोहल है। यस, एल अल्कोहल है। सर आपका माइक ऑफ है। जो आयुपेक नेमिंग, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर बाय चांस माइक ऑफ रह गया था तो बता रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रायंगल की तरह है। रूल्स इस तरह हैं: रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो जो रूल नंबर 1 है, अगर आपको वो नहीं आता तो ऑर्गेनिक खत्म, नेमिंग खत्म। रूल नंबर 1 आता है, 2 पढ़ लिया, 3 पे छुट्टी मार गए, उसके बाद ऑर्गेनिक समझ आनी मुश्किल होती जाएगी। तो जो रूल 3, 4, 5 दिन आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो अभी हम रूल नंबर 1 कर रहे हैं। किसी भी बुक में कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, ये टीचर का एक्सपीरियंस होता है पहले रूल कौन सा पढ़ाना है। बट याद रखिए, एक भी रूल बीच में से मिस हो गया तो क्या होगा, आपको आगे समझ आना बंद हो जाएगा। फॉर मिनिमम 3-4 डेज, तो 3-4 दिन कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैं रूल नंबर 1 करा रहा हूं तुम्हें। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। यहां को रूल से समझना है, शायद आप लिख ना पाए, इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर रहा, सर समझना है। रूल क्या है, किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक जाना है, किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक जाना है, बिना जंप किए, बिना कार्बन को रिपीट किए। किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक जाना है बिना जंप किए, बिना कार्बन को रिपीट किए। अब एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन? लॉन्गेस्ट चेन 4। कितने की है? कोई डाउट? एक तो करेक्ट करा ना, खुश मत हो जाना। लॉन्गेस्ट चेन अपनी अपनी होंगी सर, बनाते जाओ कॉपी में। ऑर्गेनिक ऐसे ही खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। यस, हो गया जी। फर्स्ट रूल दोबारा समझा दो। लॉन्गेस्ट चेन, किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक जाना है बिना कार्बन को रिपीट किए, बिना जंप किए। अब पहले में हम ऐसे चले गए, ये दोनों करेक्ट हैं, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाएं या आप राइट टू लेफ्ट जाएं। कितने कार्बन थे? 4, 1, 2, 3, 4। अब ये मैंने बनाया, सबके अपने अपने होंगे, कॉपी में लिख लीजिए आपने कितना लिखा, लिख लिया। 3 वाले कितने है? कोई 4 वाला है? 5 वाले? 5 is correct. 5 is correct. This is 5. 1, 2, 4 and 5. 5 is correct. यहां पे लॉन्गेस्ट चेन 5 है। आइए और देखते हैं। सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कितने की हो गई लॉन्गेस्ट चेन? 7 की हो गई। अब होता क्या है, जो बच्चा तो लिखेगा लॉन्गेस्ट चेन 7 की है, उसके नाम के एंड में आएगा हेप्टेन। हेप्टेन। जो लॉन्गेस्ट चेन लिखेगा 6 का, वो लिखेगा हेक्सेन।
जो लिखेगा 8 का वो लिखेगा ऑक्टेन। अब ये पार्शियली करेक्ट नहीं होता कि सर मैंने लॉन्ग चेन गलत ले ली, मेरा नाम आधा नंबर दे दो। आधे नहीं मिलते, या तो पूरे मिलेंगे या 0 मिलेंगे। तो लॉन्ग चेन गलत होते ही आपका नाम ही गलत हो जाता है, टोटली गलत हो जाता है। और सबसे ज्यादा गलतियां होती किसमें? लॉन्गेस्ट चेन में होती, क्योंकि वो सबसे बेसिक रूल है। और 95% टीचर, 98% टीचर पढ़ाते ही नहीं। ये तो आता ही है, ओ भैया आता नहीं है, सिखाया नहीं तो नहीं आता, बस। आइए, अब मैं थोड़ा डायग्राम बदल रहा हूं। एवरी कॉर्नर and every joint is a carbon. Every joint is a carbon. ये जितने कॉर्नर हैं, ये मैं डॉट फिर भी तुम्हारी हेल्प के लिए लगा रहा हूं, टीचर आपको ये नहीं लगा के देगा। तो ढूंढिए लॉन्गेशन कितना ही की है। अनिरुद्ध जी बोलिए। अनिरुद्ध जी ने बोला 7। ये अनुरुद्ध जी का आंसर है, मेरा नहीं है। रजत जी 7 सर। रजत जी का भी 7 आ रहा है। प्रभराज जी? सर 7। भूमिका बेटा? सर 7। ओके, चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट 7 कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं 7 है या नहीं है। मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक हो गया सर? सबका करेक्ट हो रहा है पक्का? चैट में देख लेते हैं, सबने 7 ही भेजा है। यस, सबने 7 ही भेजा है। इसका मतलब रूल लगभग आप सबको क्लियर हो गया। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन आपको क्लियर हो गई। ठीक है सर, और कराने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए अगला रूल सीख रहे हैं अब। सर हम इन चीजों को ना इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, हमें समझना है। कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर हमें उसका मीनिंग समझना है। आइए अगला रूल कर रहे हैं हम। अब पहले तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी की? 4। लॉन्गेस्ट चेन है 4 की। आप सबने ये वाली ली होगी लॉन्गेस्ट चेन। दोबारा से लिख के दिखा रहा हूं। ये वाली ली है लॉन्गेस्ट चेन। कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? 4 की। तो 4 की है तो पीछे ब्यूटेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन आ गया, जिसकी नेमिंग एक बार होगी, दोबारा नहीं करनी। इन 4 कार्बन की नेमिंग अब दोबारा नहीं करनी। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये लॉन्ग चेन में नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। अब इसकी नंबरिंग करनी है। लॉन्ग चेन 1 2 3 4, कौन से नंबर पे आ रहा है? ये जो कार्बन है किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? 3 पे। इधर से करते हैं 1 2 3 4। अब कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 2। इन दोनों में छोटा कौन है? तो जो छोटा है वो करेक्ट है, तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो ये 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। कितने कार्बन है सर? ये जो मेन चेन में नहीं लिया,
जो मेन चेन में नहीं लिया वो कितने कार्बन में, एक को क्या बोलते हैं, मिथ। और जो मेन चेन में नहीं है उसके साथ YL, इट्स मिथाइल। और ये पहले लिखा जाएगा, पहले लिखने को बोलते हैं प्रीफिक्स। 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलिए समझ आया है सर? और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, वो मेन चेन हो गई। फिर जो ब्रांचिंग है उसका दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है, देखना है नंबर कम किस में मिल रहा है। जो कम मिल रहा होगा वो लेंगे। बोलिए समझ आ गया? उतारिए से, फिर और करते हैं। हाँ ये सेकंड रूल शुरू हो गया सर। नंबर मत लिखो, तुम्हारे ब्रेन में क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। अगला एग्जाम्पल। अब ये चेन ली हमने। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? 6 की है। और ये वाली होगी 6 की। ये सुनो, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। अब नंबरिंग करेंगे यहां से, देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6। नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये जो ब्रांचिंग है, ये जो ब्रांचिंग है कितने कार्बन की है? एक को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब 3 छोटा है कि 4 छोटा है? तो 3 वाली करेक्ट है, 3 वाली करेक्ट है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। बोलिए समझ आ गया सर? पक्का? यस सर। यस सर। आइए आगे चलते हैं। अब हमने ये ले लिया। मिनी चैलेंज है या मिनी चैलेंज? छोटा सा चैलेंज। करिए। Three methyl hexane. गुड सर। 1 methyl hexane. किसने बोला ये लास्ट वाला आंसर? अमन. अमन। अमन जी एक बार चेक करिए, करेक्ट नहीं आ रहा। Sir, 3 methyl hexane. वेरी गुड। रजत जी आपका क्या आ रहा है? 3 methyl hexanes. वेरी गुड। पहले तो लॉन्ग चेन, कितनी की लॉन्ग चेन? 6 की लॉन्ग। 6. तो ये लॉन्ग चेन करते हैं पहले तो। ये रही लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन है। अब नंबरिंग अगर तो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4। पहले ना एक काम और करते हैं, इसका ना कलर चेंज करते हैं। पहले इसको हाईलाइट करते हैं, ये लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन, और ये लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन है। अब नंबरिंग दो तरह से हो सकती है। पहले तो ये मेन चेन में है ही नहीं, ये मेन चेन में नहीं है, तो लॉन्ग चेन कितने की है? पहले तो 6। तो हेक्सेन तो पक्का ही आएगा, हेक्सेन तो आएगा ही आएगा। अब कितने कार्बन मेन चेन में नहीं है? कितने कार्बन मेन चेन में नहीं है? 1। तो हो गया मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। नंबरिंग करनी है।
नंबरिंग ऐसे हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी नंबरिंग हो सकती है ऐसे 1 2 3 4 5। कुछ मिस हो गया। वन टू 3 4 5 6। बताइए नंबर कम किस में मिल रहा है? 3 में। तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट नहीं है। तो 3 में देखो ब्रांचिंग आ रही है, आ रही है। क्या बनेगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ आ गया है? यस और नो? चलिए, इतनी इज्जत कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। सर ये समझ नहीं आया। इंग्लिश में दोबारा करा देते हैं। अगम जी कह रहे हैं दोबारा कराइए, दोबारा करा देते हैं। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा बनाते हुए, क्वेश्चन में फर्क ना आ जाए। ये वही क्वेश्चन है, चेक कर लो। ओके, पहले तो अगम जी ये बताइए लॉन्ग चेन कितने की है? सर 6 की। ये समझ आ गया? यस 1 2 3 4 5 6। ये मेन चेन में नहीं है। तो बताइए 6 की लॉन्ग चेन को क्या बोलेंगे? में हेक्सेन आएगा। हेक्सेन। हेप्टेन नहीं लिख सकते? नो सर। अभी तो आप कह रहे थे सर कंपाउंड में तो ज्यादा कार्बन है, तो हम इसको हेप्टेन नहीं कह सकते। नहीं क्या सर। यही मैं समझा रहा था उस समय, नहीं कह सकते। अब एक नाम तो हो सकता है, ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक नेमिंग पॉसिबल है 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं नंबरिंग दूसरी तरफ से करूं तो नंबरिंग क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। क्या बनेगी? 3 मिथाइल हेक्सेन। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये वाला गलत हो गया। बोलिए, समझ आ गया सर? चलिए आगे। यस सर। चलिए एक और करते हैं, आप इतनी इज्जत कर रहे हैं तो। ये लीजिए सर, आपके लिए हम कलर भी बदल देते हैं। टू कॉमा 4 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, वेरी गुड। हो गया सबका? सर एक मिनट। आराम आराम, कोई बात नहीं। ओके, बोलिए सूरज जी, क्या नाम होगा इसका? 2,2 dimethyl pentane. वेरी गुड, बट इट इज रॉन्ग। रजत जी का भी आंसर करेक्ट आ रहा है, प्रभ्रत जी का भी करेक्ट आ रहा है। देखिए इधर लॉन्ग चेन कितने की है? लॉन्ग चेन है 5 की। तो 5 की है तो पेंटेन तो आएगा ही आएगा। इधर से पहले तो ये बताइए कि कितने कार्बन वाले चेन कंपाउंड में नहीं है? 1 कार्बन वाले 2 हैं। 1 कार्बन वाले 2 हैं। तो ये इथाइल नहीं है, ये डाइमिथाइल है। इथाइल इज नॉट इक्वल टू डाइमिथाइल, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए।
ethyl is not equal to dimethyl. आपके घर दो भाई हैं 10-10 साल के, क्या हम मान लें वो एक ही 20 साल के बराबर है? फर्क समझ आ गया सर? डाइमिथाइल इज नॉट इक्वल टू इथाइल, तो ये डाइमिथाइल है, ये इथाइल नहीं है। नंबर दोनों का लिखना है। कौन कौन से नंबर पे है? 2 और 4। सर ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर पे है। 2,4 डाइमिथाइल पेंटीन। 2,4 डाइमिथाइल। सर अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट कर रहे हो तो राइट टू लेफ्ट करो, जो छोटी होगी। इसमें दोनों तरफ बराबर है। 1 2 3 4 5। लेफ्ट टू राइट में ब्रांचिंग किस पे आ रही है? 2 + 4 पे आ रही है 6। इधर कितने पे आ रही है? 2 + 4 पे आ रही है 6। दोनों सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो या लेफ्ट टू राइट ले लो या एक लोगे। अगर दोनों तरफ से अलग आ रही हो, वो वाला पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। कहते हैं ना हिंदी में वो आता है, जी टीवी पे बड़े नाटक आते हैं, स्टार प्लस पे आते हैं, शेष भाग अगले पार्ट में सस्पेंस पे छोड़ देते हैं। तो वो सस्पेंस हम अगली बार तोड़ेंगे। पर क्या पूछना चाहते हैं बेटा, जल्दी से पूछिए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? समझ आ गया? सर रिलैक्स रहो, कई दिन तक यही चलना है। हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 1 हफ्ते से भी ज्यादा यही चलता रहे। तो हर क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चन सीखते जाएंगे, ठीक है? पर आप ये बताइए आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार पीछे वापस आइए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रा कोवलेंसी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, फिर लॉन्गेस्ट चेन, फिर ये नेमिंग स्टार्ट कर दी। अगली क्लास में फंक्शनल ग्रुप 15, पहले 15 सबको याद होने चाहिए, ठीक है? एक बार रिवाइज जरूर करके आना, ठीक है सर? आज के लिए इतना ही है। अब ये बताइए समझ आया कि मजा आया? ऑनलाइन वाले समझ आया? दोनों सर। चलो गुड है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक Bye, यू सर। sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके बच्चे, Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम, Thank you, sir. Thank you Thank you, so sir. वेलकम बेटा।